सीमा और गौरी दो सहेलियां रहती हैं। एक दिन गौरी सीमा के घर जाती है और कहती है कि मुझे तुम्हारे मदद की सख्त जरूरत है। अब दो सहेलियों की बात थी। सीमा कहती है कि तुम खुल के बताओ क्या जरूरत है, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ। इसके बाद गौरी कहती है कि तुम संजय को तो जानती हो। सीमा कहती है कि हाँ, तुम्हारा बॉयफ्रेंड। इस पे गौरी कहती है कि दरअसल मेरे पति को मेरे पे शक हो गया है और मैं चाहती हूँ कि तुम्हारे कमरे पे संजय को बुला लूं, क्योंकि तुम्हारा पति दिन भर घर रहता नहीं है, बच्चा स्कूल चला जाता है और मैं संजय से मिलना चाहती हूँ, मिलना बेहद जरूरी है। अब इस पे सहेली की बात थी जो ये सीमा रहती है। गौरी को कहती है कि ठीक है, संजय को बुला लो। अब गौरी संजय को फोन करती है। संजय आता है और पहली बार सीमा और संजय एक दूसरे को सामने से मिलते हैं। अब सीमा इनको चाय नाश्ता कराती है। इसके बाद गौरी और संजय सीमा के बेडरूम में चले जाते हैं। बाकी कुछ देर के बाद उस कमरे से कुछ आवाजें आने लगती है, जिसको सुनने के बाद सीमा अपने आप को रोक नहीं पाती है। इसके बाद वो खिड़की के फांक से जो नजारा देखती है, वाकई वो भी परेशान होने लगती है। दरअसल गौरी और संजय दोनों नग्न अवस्था में और दोनों एक दूसरे के साथ भरपूर साथ दे रहे थे, एक दूसरे के साथ संबंध बना रहे थे। अब ये नजारा सीमा लगभग 5 मिनट तक देखती है। इसके बाद वो आके कुर्सी पे बैठ जाती है। कुछ घंटे के बाद जब ये गौरी और संजय जब बाहर निकलते हैं, इसके बाद मुस्कुराते हुए जो है कि सीमा संजय की तरफ देखती है और जो संजय वो भी कुटिल मुस्कान में सीमा को देखता है। बाकी जो गौरी है वो शर्माती है, सकुचाती है। इसके बाद संजय और गौरी वहां से चले तो जाते हैं, बाकी उस नजारे को सीमा भूल नहीं पाती, इस वासना के खेल को वो भूल नहीं पाती। बाकी जैसे ही कुछ वक्त गुजरता है, एक ऐसा वासना का दौर चलता है जिसमें कि एक व्यक्ति हमेशा के लिए इस दुनिया से चला जाता है और कई जिंदगियां तबाह होकर रह जाती है। तो आखिरकार इस कहानी में आगे क्या होता है, इसको जानने के लिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार, मैं सावित्री यादव एसके क्राइम कथा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। उम्मीद है एसके क्राइम कथा की सारी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। आज मैं जिस सच्ची कहानी को लेकर आप लोगों के बीच हाजिर हूँ, है तो हैरान कर देने वाली, परेशान कर देने वाली, बाकी आगे चल के बड़ी ही इंटरेस्टिंग होने वाली। तो आप लोग कहानी में अंत तक बने रहिएगा और अगर जो थोड़ी सी भी वीडियो आप लोगों को पसंद आती है तो लाइक करना मत भूलिए, क्योंकि आपका एक लाइक हमारा हौसला बढ़ाता है और हमारी यही कोशिश रहती है कि आप लोगों तक रोज नई कहानी लेके आऊं। तो चलिए ज्यादा बात ना करते हुए आज की कहानी की शुरुआत करते हैं। दरअसल आज की जो कहानी है उत्तर प्रदेश का एक शहर लगता है आगरा, और इसी आगरा का रहने वाला चरण सिंह की शादी 8 साल पहले सीमा नाम की लड़की से होती है। सीमा देखने में बेहद हसीन, बेहद खूबसूरत। अब जो चरण है वो वाटर प्यूरिफाइव का काम करता, वो घर घर जाके ये काम करता, जिससे कि वो थक हार जाता। इन दोनों का एक बेटा रहता है अंश, जिसकी उम्र वो 5 साल रहती है। अब चरण जब एक दिन आता है तो सीमा उसके नजदीक जाती है और सीमा की नजर में शायद वो अपनी सहेली वाली बात ही घूम रही थी कि कैसे गौरी के साथ संजय रासलीला कर रहा था। बाकी चरण दिन भर का थका मांदा वो सो जाता है। शायद कहीं ना कहीं अब सीमा को उसके तन्हाई सताने लगती है कि काश चरण भी मेरे साथ ऐसा करता। अब वक्त गुजरने लगता है, बाकी उस नजारे को सीमा भूल नहीं पाती। बाकी उसे ख्याल आता है कि जब संजय जा रहा था तो मुझे अपना नंबर देते हुए गया था। सीमा एक दिन संजय को फोन करती है और जैसे कहती है कि मैं सीमा बोल रही हूँ। संजय कहता है कि मुझे पता था कि आज नहीं तो कल फोन आएगा ही। अब इसके बाद दोनों की बातचीत होने लगती है, घंटों तक हंस हंस के बात करते हैं, एक दूसरे को जानते हैं। जैसे ही 3-4 दिन का समय गुजरता है, एक दिन अचानक से संजय सीमा के घर पहुंचता है और जब सीमा के घर पहुंचता है
तो सीमा उसको सामने से देख के पानी पानी हो जाती है, परेशान हो जाती है। उसको बैठाती, उसको चाय नाश्ता कराती है। इसके बाद संजय कहता है कि मैं आपका चाय नाश्ता नहीं करने आया, बल्कि मैं तो आपके पास, आपके साथ, आपको प्यार करने आया हूं। आप देखने में इतनी हसीन हो, इतनी खूबसूरत हो कि हर कोई आपका दीवाना हो जाए। इस पे जो सीमा रहे वो मुस्कुराने लगती है। सीमा कहती है कि तुम तो गौरी से प्यार करते हो। इस पे जो संजय हो कहता है कि मैं गौरी से कभी प्यार ही नहीं करता था। ये शारीरिक भूख है, शरीर की जरूरत है, जो कि सीमा को भी है और मुझे भी है। इस पे जो अब गौरी, ये सीमा है, वो संजय से कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं होता। एक नाव पे जो है कि दो सवार कैसे हो सकते हैं। अब जो ये संजय रहता है, सीमा को समझाते समझाते सीमा के नजदीक जाता है और सीमा के अंगों से कुछ ऐसे छेड़ने लगता है, सीमा को कुछ ऐसे करने लगता है जिससे कि सीमा अपने आपे से बाहर हो जाती है और ना चाहते हुए भी अब संजय को लेकर अपने बेडरूम में जाती है। घंटों तक वासना का खेल चलता है, एक दूसरे के साथ दोनों संबंध बनाते हैं, उनकी आवाजें बाहर तक आने लगती है। बाकी ये जो संजय जब थक जाता है और जब सीमा थक जाती है, इसके बाद सीमा पूछती कि ये बताओ कि ये जो अगर जो गलती थी तो यहीं से खत्म हो जाती है, अगर जो प्यार है तो तुम्हें गौरी को छोड़ना होगा। अब कहीं ना कहीं संजय कहता है कि ठीक है, तुम कहीं ना कहीं गौरी से लाख दर्जा अच्छी हो, इसलिए मैं गौरी को तो छोड़ सकता हूं पर तुम्हें नहीं छोड़ सकता। अब यहीं से एक घिनौना खेल, एक साजिश शुरू होती है। अब ये सिलसिला एक बार शुरू हुआ तो लगातार चलते रहता है, वक्त गुजरते रहता है। और इधर जो चरण सिंह है, वो अपने परिवार की रोजमर्रा की काम के लिए वो दर दर की ठोकर खाते रहता है। तभी वो सोचता है कि किराए के रूम से रहने से बढ़िया है कि कुछ पैसे इकट्ठा हुए हैं, एक प्लॉट ले लिया जाए, कुछ समय देख के मकान भी बन जाएगी। अब 15 लाख रुपया में जमीन तय होती है, जिसमें कि 10 लाख रुपए चरण सिंह के पास होते हैं, एडवांस दे देता है। बाकी जैसे ही कुछ समय गुजरता है, जो प्लाटर रहता है चरण सिंह को परेशान करने लगता है, कहता है कि ऐसा है कि जमीन रजिस्ट्री करवाओ वरना तुम्हारे 10 लाख रुपए भी डूब जाएंगे। अब चरण बेहद परेशान, एक दिन बड़ा मन उदास करके बैठा रहता है। सीमा उसके पूछती है कि आखिर क्या हुआ, कैसे, क्यों ऐसे बैठे। चरण सिंह बताता है। अब सीमा को ये लगने लगता है कि हमारी जीवन की पूरी कमाई जमीन के चक्कर में फंस गई, अब तो वो भी डूब जाएगी। वो भी परेशान हो जाती है। अगले दिन जैसे ही चरण जाता है, उसके जाने के बाद संजय आता है और जब संजय आता है तो सीमा को परेशान देखता है, उसे परेशानी का सबक पूछता है, राज पूछता है। सीमा कहती है कि ऐसी सी बात है, जमीन के चक्कर में 10 लाख रुपए फंस गए, 5 लाख की वजह से जमीन रजिस्टर्ड नहीं हो पा रही। वो कहता है कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं, मेरे पास पैसे तो हैं। इस पे सीमा कहती है कि मैं अपने पति से क्या कहूंगी कि कौन दिया। अब यही प्लान बनता है। ये जो संजय कहता है सीमा से कि ऐसा कह दो कि एक लोग हैं जो कि मुझे कहीं से पता चला, उस सूद पे पैसे देते हैं, मैं पैसे दे दूंगा, तुम्हारी जमीन रजिस्ट्री हो जाएगी, फिर जैसे ही चरण के पास होगा पैसा वापस दे देना। अब यही प्लान होता है। जैसे चरण सिंह शाम को आता है, अब सीमा उससे कहती है कि एक व्यक्ति मैं अपने सहेली के जरिए जानती हूँ जो कि सूद पे पैसे देते हैं, उनसे पैसा ले लिया जाए, जमीन लिया जाए, फिर इसके बाद पैसे होंगे तो वापस लौटा दिए जाए। अब चरण सिंह बड़ा खुश होता है, पैसे मिल जाते हैं। संजय अगले दिन लाके पैसे देता है, जमीन रजिस्ट्री होती है, सब कुछ अच्छा चलने लगता है। बाकी अब यहीं से चरण सिंह का आना जाना खुलेआम हो जाता है, अक्सर रोज आने जाने लगता है। तो कहते हैं कि घर की बात आस पड़ोसियों को जल्दी पता चल जाती है। अब पड़ोस वालों को शक होने लगता है संजय का आना जाना। चरण सिंह से बताते हैं कि तुम्हारे जाने के बाद कोई संजय नाम का व्यक्ति है जो कि आता है, पूरे दिन भर रहता है। अब जब ये बात चरण सिंह को पता चलती है तो खराब लगती है। वो अपनी पत्नी सीमा से कहता है कि ऐसा है कि तुम संजय से कहो कि वो घर ना आए, जैसे रुपए होंगे मैं लौटा दूंगा, उसका घर आना जाना बंद करो। अब सीमा इस पे बड़ा हैरान होती है, संजय को फोन करती है, कहती है कि मेरे पति को तुम्हारे पे शक हो गया, इसलिए कुछ दिन आओ जाओ नहीं। अब संजय को मना कर देती है। बाकी बेचैनी दोनों की बढ़ी रहती है, इधर संजय की भी बढ़ जाती है, उधर सीमा की भी बढ़ जाती है। अब सीमा भी संजय से नहीं मिल पा रही, जो उसको फिजिकल प्यार चाहिए था वो मिल नहीं पा रहा था, और इधर संजय भी अब सीमा के बिना बेचैन रहता है।
एक दिन सीमा जब उसका पति चरण सिंह सो जाता है तो संजय को फोन करती है। बच्चा भी सो गया रहता है। दूसरे कमरे में संजय को बुलाती है। इसके बाद उसके साथ संबंध बनाती है। संजय को फिर घंटे 2 घंटे बाद निकाल देती है। अब ये सिलसिला लगातार चलते रहता है। बाकी जैसे जैसे वक्त गुजरता है, एक दिन ये जो संजय वो कहता है कि ऐसा है, मैं किसी काम से मथुरा जा रहा है। मथुरा के लिए निकलता है और जैसे ही ये बात सीमा जानती है तो सीमा संजय को फोन करती है। और संजय जब जानता है कि चरण सिंह मथुरा गया तो तुरंत सीमा के पास आता है। और ये कई महीनों से एक दूसरे के साथ इस तरह मिले नहीं थे, इतनी आजादी से नहीं मिले थे। ये दोनों निर्वस्त्र होते हैं, एक दूसरे के साथ संबंध बनाने लगते हैं। इसके चक्कर में ये भी भूल जाते हैं कि दरवाजा की चिटकिनी बंद ही नहीं की। अब अचानक से जो चरण सिंह है उसकी ट्रेन मिस हो जाती है और वो स्टेशन से वापस आ जाता है। और जब घर आता है, घर का दरवाजा खुला देखता है। जब घर के भीतर जाता है तो जो नजारा देखता है वाकई उसके पैरों तले जमीन निकल जाती है। उसकी पत्नी सीमा नग्न अवस्था में है और जो संजय हो भी नग्न अवस्था में। दोनों एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बना रहे हैं। उनकी चीखें बाहर तक जा रही है। अब जब ये चरण सिंह देखता है तो जोर से चीखता है। संजय तो उठता है, अपने कपड़े पहनता है, वहां से निकल जाता है। अब ये अपनी पत्नी के साथ झगड़ा करता है, मारपीट करता है कि तुम ऐसा क्यों कर रही। तो कहती है कि तुम उसका पैसा लौटा क्यों नहीं दे रही। उसी के पैसे के चलते मुझे उसके पैसे की कीमत में सूद चुकानी पड़ रही है। अब जिससे कि चरण सिंह को भी चुप होना पड़ता है। धीरे धीरे वक्त गुजरने लगता है। बाकी अब वक्त देख देख के सीमा घर से बाहर जाके अब संजय सिंह से मिलने लगती है और कहती है कि मैं तुम्हारे बिना रह ही नहीं सकती। अब इसी पे एक दिन संजय की मुलाकात अचानक से चरण सिंह से होती है। संजय चरण सिंह से माफी मांगता है, कहता है कि मैं तुम्हारी पत्नी के साथ जो किया वो सही नहीं किया। चलो पैसे की क्या बात है, पैसे जब होंगे तब लौटाना, हमें माफ कर दो, हम दोनों अच्छे दोस्त बन के रहे। इस पे चरण सिंह भी उसको माफ कर देता है। इसके बाद संजय कहता है कि क्यों ना इस दोस्ती के नाम पे जाम छलकाई जाए। इसके बाद दारू खरीदते हैं, चखना खरीदते हैं और एक डैम रहता है, उसी डैम के किनारे जाते हैं। ये दोनों बैठ के पीने लगते हैं। संजय यहां दारू तो कम पीता है पर चरण सिंह को ज्यादा पिलाता है। चरण सिंह जैसे नशे में होता है वो सारी बातें याद आने लगती जो कि संजय उसकी पत्नी के साथ करता था। वो कहने लगता है तुम मेरी पत्नी के साथ ऐसा कि, मेरी पत्नी के साथ शारीरिक संबंध बनाए, तमाम तरह की बातें अब कहने लगता है। अब संजय देखते ही देखते एक पत्थर उठाता है, चरण सिंह के सिर पे कई बार वार करता है। चरण सिंह जब मर जाता है इसके बाद उसी डैम में उसको धक्का देता है। उसके बाद वो वापस चला आता है। बाकी इधर अब सीमा को पता ही नहीं रहता कि उसकी पति की मौत हो चुकी है। अब जब 2 दिन का वक्त गुजर जाता है तो सीमा अपने देवर को फोन करती है। इसके बाद देवर आता है, उसके साथ नजदीकी पुलिस थाने में जाती है, अपने पति की गुमशुदा होने की रिपोर्ट दर्ज कराती है। और तभी अचानक से कंट्रोल रूम में फोन आता है कि डैम में एक लाश तैर रही है। अब जब उस डेड बॉडी को निकाला जाता है तो इनको भी सूचना दी जाती है, सीमा को और उसके देवर को। ये लोग आते हैं तो पता चलता है कि शिनाख्त करते हैं तो कोई और नहीं, ये तो चरण सिंह है, जिसके चेहरे को, जिसके सिर को पूरी तरह से पत्थर से कूचा गया। अब उनसे पूछते हैं कि इनके कोई दुश्मन हो, कोई ऐसा व्यक्ति जो कि ऐसा कर सके। सीमा तो कुछ कहती नहीं, पर जैसे पुलिस उसके मोहल्ले में पहुंचती, आस पड़ोस वाले लोगों से पता करती तो पता चलता है कि इस सीमा नाम की औरत का किसी संजय नाम के व्यक्ति से चक्कर है। अब जब संजय के बारे में पता किया जाता है और संजय के जब पास पुलिस पहुंचती तो पहले तो संजय पुलिस को देख के सकपका जाता है कि इसको पता कैसे चला। फिर भी वो अपने आप को टाइट करके पुलिस के साथ हो लेता है, थाने पहुंचता है। पुलिस ज्यादा देर तक पूछती है, बाकी तो इधर उधर की बात घुमाते रहता है। बाकी जैसे ही पुलिस की सख्ती बढ़ती है वो अपने गुनाह को कबूल लेता है। वो कहता है कि हाँ, मैं नहीं किया, मैं इसलिए चरण सिंह को मारा कि मैं सीमा के साथ रहना चाहता हूं, सीमा को पसंद करता हूं। और जो प्लॉट की जमीन है ये जब मर गया तो पूरी तरह से सीमा की हो गई और सीमा मेरे साथ रहना पसंद करती ही। तो मैं यही सोच के कि जब चरण नहीं रहेगा तो सीमा सिर्फ और सिर्फ हमारी रहेगी, कोई रोक टोक नहीं रहेगी। अब इसी के कहे अनुसार इस पे तमाम धाराएं लगा के जेल के सलाखों के पीछे तो भेज दिया जाता है। बाकी क्या लगता है, हमारे देश की कानून संजय के
इस गुनाह की सजा संजय को दे पाएगी, क्योंकि अक्सर दोषी जेल के सलाखों के पीछे तो चले जाते हैं, पर सबूतों के अभाव में और ज्यादातर वो कोर्ट दर कोर्ट अपनी अपील करते रहते हैं और सजा पाते पाते या तो रिहा ही हो जाते हैं या तो जेल के भीतर ही मर जाते हैं, बाकी सजा तक बात पहुंच ही नहीं पाती। तो ये तो आज की कहानी थी, इस पे आप लोग क्या सोचते हैं? इसको सुनाने का मेरा उद्देश्य ये नहीं था कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाया जाए, किसी को आहत किया जाए, बल्कि बस इसलिए कि लोगों को जागरूक किया जाए, लोगों को सचेत किया जाए। तो इसमें सीमा की किस हद तक गलती है? गौरी ने जो किया वो क्या सही था? सीमा ने जो किया वो सही था? और संजय का तो गुनाह खुद से कबूल हो ही गया, और इसमें चरण से सारी बातों को जानते हुए समय से अगर जो पैसे लौटा देता तो शायद आज ये दिन उसे ना देखना पड़ता। तो अपनी सलाह, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा, क्योंकि आपके मशवरे का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। हमारे जितने भी दोस्त हैं, जितने भी हमारे मित्र हैं, जितने भी हमारे साथी हैं, सबसे एक गुजारिश है कि आप लोग जब भी कमेंट करें तो अपने नाम के साथ अपने इलाके का नाम भी साझा किया करें, अपने मोहल्ले का नाम भी साझा कर सकें, ताकि मैं अगली वीडियो में आपके नाम के साथ आपके इलाके का नाम भी बोल सकूं। और हाँ, अगर जो किसी भी हमारे दोस्त का, मित्र का जन्मदिन है, मैरिज एनिवर्सरी, तो भी साझा किया करें, ताकि मैं यूट्यूब के माध्यम से आप लोगों को बधाई दे सकूं। तो तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, बाल बच्चों का ख्याल रखिए। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।